पूजन कराते तो 10-10 रुपया और आ जाते। पंडितन के पास तो देखिए एक यही बहाना होता है, साफ कहना और सुखी रहना। अब समय नहीं है, अब वैसे आपके सामने कर दी। कभी अगर अच्छा लगा हो तो कभी फिर स्वयं मौका देना, जब कथा कराना, जब देखना कथा क्या होती है। अब तो हमारी व्यवस्था है महाराज, पर हमारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारी व्यवस्था है। दिया तो तुम नहीं है, तुम नहीं देते तो महाराज हम घर से कोई व्यवस्था थोड़ी कर देते। और घर से अगर व्यवस्था करते तो आप बुरा मत मानना, सत्य यही है कि अपने माँ बाप को सुनाते पहले उनका उद्धार करते। गली गली में क्यों भटकते? सही बात है ना, क्यों भटकते हैं? इसीलिए भटकते हैं 2 पैसा कमाए। कई लोग इसको अपने अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कई लोग कहते हैं बोले बिजनेस है, बिजनेस तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कलयुग का ये बिजनेस ही है, लेकिन काम बुरा नहीं है। 2 नाम लेते हैं तो महाराज 4 आप सब लोगों से लिवाते भी हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कई माताएं कहती हैं बोले महाराज हमको तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। जब कुछ नहीं आता तो सुन तो सकते हैं, बस सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहते, वेद भी कहते हैं, और वेद कभी झूठे नहीं होते। एक माँ जी आई थी कल, तो वो बोल रही थी बोले महाराज हमारा धर्म अलग है। तो मैंने माँ जी से पूछा, मैंने माँ जी तुम्हारा धर्म तो अलग है, मान लिया, अब जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने ग्रंथ तो अलग कर दिए। समझने वाली बात है, ग्रंथ तो अलग कर दिए, क्योंकि ग्रंथ लिखे गए हैं। और मैं उन्हीं से ये एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ग्रंथ का ज्ञान तो अलग अलग कर दिया, लेकिन आत्मज्ञान को अलग करके बताओ। आत्मज्ञान तो उनका भी वही है और हमारा भी वही है। आत्मज्ञान को कोई अलग नहीं कर सकता है। वेदों को अलग कर सकते हैं, धर्म को बांट सकते हैं, जातियां बांट सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान सबका एक होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सबकी ही एक है। आप विचार करना, कोई दुनिया में ऐसा बना है जो आत्मज्ञान को अलग अलग कर दे कि भाई हिंदुओं का आत्मज्ञान अलग होता है, मुसलमानों का अलग होता है, या सिखों का अलग होता है। आत्मज्ञान तो सबका ही एक होता है, आत्मा सबकी एक है। तो महाराज जैसा व्यवस्था हमसे बनी, आपको यहाँ आने में असुविधा हुई या कोई दिक्कत परेशानी हुई, पर वैसे अगर देखा जाए ना तो भगवान का नाम तो कहीं भी कैसे भी मिल जाए ना तो हमें ले लेना चाहिए, उसमें व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए। एक माँ जी बोल रही थी बोले पिछली बार कथा हुई थी महाराज, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। अब मैंने माँ जी से कहा, मैंने माँ जी वो तो पर्सनल बुलाए थे और यहाँ हमने सिर्फ सब कुछ पहले अपने दम पे ही किया है, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम 1-2 लाख की रिस्क ले सके। क्योंकि आप लोग नहीं आए, बहुत अच्छा लगा कि धीरे धीरे आप सब लोग जुड़ गए और सब लोगों ने अपना हर तरह से सहयोग दिया, हर तरह से सहयोग दिया। आपने जैसी जिससे सेवा बनी ना, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से की है। यूं तो पेट किसी का नहीं भरता है, और मेरी भी आपसे पहले दिन भी यही विनती थी कि माताओं आप ऐसा मत करना कि मुझे अपने खर्चे के लिए तुम्हारे सामने रोना पड़े और तुम्हारा जो समय है उसको व्यर्थ गंवाना पड़े, क्योंकि व्यर्थ ही तो गंवता है। अगर 10 मिनट 20 मिनट में अपने लिए आपसे लो तो वो समय ना तुम्हारे काम आएगा ना मेरे काम आएगा। उससे अच्छा तो यह है कि आप सब लोग उस व्यवस्था को देख लें, ताकि हम 20 मिनट और कथा सुना दें। और कथा सुनने से क्या होता है, सबरी से भगवान राम ने कहा था ना, प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। बोले पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति ये है कि संतों का संग करो। और संत वो नहीं होते जो लंबी लंबी दाढ़ी वाले होते हैं या माथे पे चंदन पोत लिया या बड़े बड़े जटाएं रखा ली, तो वो संत नहीं है। संत का मतलब क्या है? जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में दया है वही संत है। आपके हृदय में दया तो आप भी संत हो। संत का मतलब यही होता है, संत प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या है कि कथा प्रसंग पढ़ ना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो सकते हो, सुनने में तो कोई पैसा नहीं लगता है। तो दूसरी भक्ति क्या बताई कि मेरी कथाओं को, मेरे चरित्र को सुनना चाहिए और मेरे चरित्र का गुणगान करना चाहिए, वही सबसे बड़ी भक्ति है। तो कथा प्रसंग जहां भी मिल जाएं, जब भी मिल जाएं,
हमें जरूर सुननी चाहिए, सिर्फ उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। माताओं, शायद ये अब काम तो नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कब आएगा। जब वो आप कर रहे हो ये पता नहीं कब काम आएगा। हो सकता है अभी काम आ जाए और हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद काम आए। एक संत ने कहा, बड़ा प्यारा सवाल किया कि जो माया है, जो धन है, पूरा जीवन हम कमाते हैं लेकिन ये साथ नहीं जाता है। जाता है नहीं जाता है? हाँ ना, नहीं जाता है। धन साथ नहीं जाता है जो हम कमाते हैं। और अगर हम कहें कि महाराज साथ जाता है तो नहीं जाता। अब सुनिए, कथा सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार एक सेठ जी थे, और सेठ जी, अब सेठ जी तो उसी को कहेंगे जिसके पास धन होगा। बताओ, आज का समय यही है ना, जिसके पास धन होगा उसी को सेठ जी कहेंगे। तो सेठ जी थे, तो जो सेठ जी थे महाराज, उन्होंने अपने जीवन में कभी भगवान का गुणगान नहीं किया, ना ही कभी कोई दान पुण्य किया। पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में गुजार दिया, सिर्फ पैसा कमाया, सिर्फ धन कमाया। लेकिन जब उनका चौथापन आया, चौथापन माने जब वृद्ध अवस्था आई, बुजुर्ग, जब वो बुढ़े हो गए, तो वो सोचने लगे, बोले मैंने मेरा जीवन पूरा धन कमाने में गुजार दिया, कभी भगवान का गुणगान नहीं किया। लेकिन अब उनको एक चिंता थी, चिंता इस बात की थी, महाराज हमने जो धन कमाया है इसको साथ कैसे लेके जाए। बोले हम अगर मर गए तो सब यही रह जाएगा, तो हमने पूरे जीवन में मेहनत की है और ये सब यही रह जाएगा। तो वो सोचने लगे, उनको ये चिंता नहीं है कि मैं भगवान का गुणगान कर लूं ना, बोले धन कमाया है इसको साथ कैसे लेके जाऊं। अब तो उन्होंने एक जितने भी उनके कर्मचारी थे सबको बुलाया और सबको बुला करके कहा, बोले भाई देखो एक बात है। बोले महाराज क्या बात है? बोले बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें इस धन को ऊपर ले जाने का रास्ता बताएगा उसको हम 10 लाख रुपए इनाम देंगे। अब महाराज बात पैसों की थी, पूरे नगर में फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई। तो जब बात फैलती है तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले भाई इस धन को ऊपर ले जाने का रास्ता मेरे पास है। बोले क्या रास्ता है? बोले ये बात तो मैं वहीं बताऊंगा सेठ जी को जाके। अब सेठ जी ने तो बुलाया, बोले उसको तत्काल बुलाओ, भाई धन कैसे ऊपर ले जाए। तो सेठ जी के पास जब वो आया तो सेठ जी ने पूछा, बोले भैया तुम्हारे पास इस धन को वहां ले जाने का रास्ता है? बोले महाराज बिल्कुल है। बोले हम तुमको 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए देंगे, बस रास्ता बता दो कि इस धन को कैसे लेके जाएं। तो सेठ जी से वो व्यक्ति कहने लगा, बोले प्रभु जब हम अपना देश छोड़ करके अदर कंट्री में जाते, दूसरे देश में जाते हैं, तो हमारे देश के करेंसी वहां नहीं चलती है, हमारे देश का पैसा वहां नहीं चलता है। तो क्या होता है कि जब हमारे देश का बॉर्डर पार हम जब करते हैं तो हमारे देश की करेंसी यहाँ जमा हो जाती है और जिस देश में हम जा रहे होते हैं उस देश की करेंसी हमको दे दी जाती है। यानी कि ये पैसा उस देश के पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। जब इस देश का पैसा उस देश में चल सकता है तो महाराज यहाँ कमाया हुआ धन भी वहां ले जाया जा सकता है। अब थोड़ी सी सेठ जी को तसल्ली तो हो गई, बोले लगता तो है भाई इस धन को वहां साथ ले जाएं, पर रास्ता बहुत कठिन है। बोले कितना भी कठिन हो लेकिन रास्ता बता दो, इसको मैं कैसे लेके जाऊं। तो उसने कहा, बोले सेठ जी जब हमारे देश की पैसे दूसरी कंट्री में जाते हैं, जब बदल जाता है और वहां चल जाता है, तो महाराज ऐसा करो आप मेरे कहने से जितना भी आपने अपने जीवन में धन कमाया है उस धन को ले जा करके आप कहीं गरीबों में बांट दो। जब आप यहाँ गरीबों में बांटोगे तो यही पैसा वहां की करेंसी में बदल जाएगा और जब दुनिया को छोड़ करके आ जाओगे तो किया हुआ दान आपको जब काम आएगा जब दुनिया को छोड़ के वहां जाओगे। तो ये धन वहां ले जाया जा सकता है, पर रास्ता थोड़ा कठिन है प्यारे, ना आप चल सकते ना हम चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात दान की है और जब बात दान की आती है ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा ये पैसा व्यर्थ जा रहा हो, इसीलिए हम दान कर नहीं पाते हैं।
तो ये पैसा वहां ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया सकता? तो बताओ, आप दान करोगे तो काम आएगा या नहीं आएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब दान पुण्य आप अपने जीवन में जो करते हैं वो तो महाराज हो सकता है कि यही काम आ जाए, अगर यहाँ भी काम नहीं आया तो वहां तो वो 100% काम आएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब यही है, हम तो कथा आज कर रहे हैं, कल हवन करके चले जाएंगे, लेकिन आप दान पुण्य करना कभी बंद मत करना। यूं मत सोचना कि मैं मेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ। महाराज मेरा फायदा इसमें कुछ नहीं है। आप यहाँ आए हो, आप यहाँ आए हो तो आप सबने देखिए, थोड़ी सी कई बात ऐसी होती है जो दिल में लगती है पर वो सत्य होती है। हमारे मानने या ना मानने से सच बदलेगा नहीं, सच तो सत्य रहेगा। आप यहाँ आए, आप यहाँ आकर के मेरे लिए नहीं आए। क्या मेरे लिए आए? नहीं आए, अपने लिए आए हैं, ठाकुर के लिए आए हैं। और जब आप भगवान के लिए इतना समय निकालते हैं तो शायद भगवान भी आपसे दूर नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल आपको इसका परिणाम भी दे ही देगा। इसलिए और मैं भी भगवान से यही विनती करता हूँ कि 7 दिन आपने जितना ठाकुर के लिए समय निकाला है, वैसे भगवान इस वेद में भी ये बात बताई गई है। वैसे पंडित लोग एक ही बात बताते हैं, लेकिन हम 2 बता रहे हैं। पंडित लोग क्या बताते हैं? पंडित लोग कहते हैं कि हमारे जीवन की जितनी पुण्य कमाई है उसमें से 10% दान करना चाहिए, यही बताते हैं ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि दान करोगे तो आप अपने लिए करोगे, इस बात को आप सब जानते हैं। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि हमारे जीवन का जितना भी समय है उस समय का 10% हमें ठाकुर को देना चाहिए। उसमें तो पैसा नहीं लगता है, पैसा दो या ना दो, लेकिन समय तो दे सकते हैं। तो अपने जीवन का 10% समय हमें भगवान को देना चाहिए, उसी में जीव का कल्याण हो जाता है। सच्चाई तो यही है। लेकिन महाराज आजकल जो 10% समय है ना, वो भगवान को नहीं देते हैं। किसको देते? तेरी मेरी में। पड़ोसन के घर गए, बोले यहाँ में झगड़ा होना चाहिए, हाँ बोले यहाँ में झगड़ा होना चाहिए, तो वो समय ऐसे निकाल देते हैं। वो समय ऐसे नहीं निकालना चाहिए। और कहा ना कि जिसके हृदय में दया है उससे कोई और भक्ति करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में दया है वो कभी किसी का चाह करके भी गलत नहीं कर सकता है। और जब हृदय में दया नहीं है तो महाराज आप रोज 4 बजे मंदिर जाओ, 1 घंटा तक भोलेनाथ पे खूब जल चढ़ाओ, मेरी गारंटी है पूरे जीवन में भोलेनाथ मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि भगवान तो बस एक ही बात कहते हैं, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में अगर जरा सा भी भाव हो तो प्यारे भव से बेड़ा पार है। यही सच्चाई है। आइए, समय बहुत हो गया है, अब आगे की कथा ज्यादा नहीं है। आगे की तो सबने सुना है कि यदुवंश जो भगवान का कुल था उसका विनाश हो गया, विनाश हो गया था। अब यहाँ एक सवाल आता है कि भगवान के कुल का जब यदुवंशियों का विनाश हो गया तो अब जो यदुवंशी हैं वो कहाँ से आए? कई बार आपने कथा सुनी है, बस यही मरम की बात है। यहाँ ये तो आपने सुन रखी, यदुवंशी का विनाश कैसे हुआ? संत के श्राप से हुआ। संत से पहले भी श्राप लग चुका था कन्हैया को, पहले ही श्राप लग चुका था। जब महाभारत हुआ था माता गांधारी ने श्राप दिया था कन्हैया को, पर माता गांधारी ने श्राप क्या दिया था वो समझने वाली बात है। क्योंकि यदुवंश तो कन्हैया के जन्म से पहले ही चल रहा था, लेकिन कन्हैया का परिवार इतना बढ़ गया था, कहते 56 करोड़ यदुवंशी। माँ कहने का मतलब ये अधिक बढ़ गया। 16,108 रानी थी, प्रत्येक से 10-10 पुत्री की एक पुत्री हुई, फिर उनके बच्चे हुए, तो कुल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए मेन बात यह है कि जब यदुवंश कुल का माता गांधारी ने श्राप क्या दिया था, ये नहीं कहा था माता गांधारी ने कि पूरे यदुवंश कुल का विनाश हो जाएगा। माता गांधारी ने ये कहा था कि जैसे मेरे कुल का विनाश इस कन्हैया तेरी वजह से हुआ है, मेरे पुत्र तेरी वजह से मारे गए हैं, तो मैया ने यही कहा कि सिर्फ तेरे कुल का विनाश हो जाए। जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है ऐसे ही तेरे कुल का विनाश हो जाएगा। पूरे यदुवंश कुल को श्राप नहीं दिया था। इसलिए किसका विनाश हुआ? जो कन्हैया का परिवार था। अब जो यदुवंशी ये कहते हैं कि हम कन्हैया के वंशज हैं, कन्हैया ने तो तुम्हारे वंश में जन्म लिया है,
कन्हैया के जितने वंशज थे कोई जीवित ही नहीं बचा था, सिर्फ स्त्रियां रही थी, पुरुष जाया तो कोई जीवित ही नहीं था। इसलिए कन्हैया ने इनके वंश में जन्म लिया है। कन्हैया के वंश में यदुवंशियों ने जन्म नहीं लिया है। और वंश किसका खत्म हुआ? कन्हैया का। यदुवंशी कुल खत्म नहीं हुआ। तो महाराज जब यदुवंश कुल का विनाश हो गया, कन्हैया का पूरा परिवार इस दुनिया से चला गया, तो कन्हैया भी थोड़े से परेशान हो गए, सोचने लगे, बोले कल क्या था और आज क्या हो गया। इसीलिए कन्हैया कह रहे हैं, बोले एक पल का भरोसा नहीं कि कब किसका समय और कहाँ बदल जाए। हाँ, कब किसका समय कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं है। तो कन्हैया एक वृक्ष के नीचे पैर पे पैर रख करके बैठे थे कि बहेलिया आया, आकर के वाण मारा। कथा का विस्तार नहीं दे पाएंगे, समय नहीं है, नहीं कथा तो हाँ पतो ना पंडित जन कौन कौन सी बत्ती ने लगा दे, धुआं उठा रहा क्यों। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज कन्हैया पैर पे पैर रख करके बैठे थे, बहेलिया ने बाण मारा, वो कन्हैया के पैर में लग गया। ये कथा भी आपने सुनी रखी होगी। बहेलिया कौन था? बाली। त्रेता युग में वो बाली था जो भगवान राम ने छुप करके बाण मारा। तो वही बाली द्वापर में आकर के कन्हैया से अपना बदला ले लिया। जब पता चला बहेलिया को, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगा। तो भगवान ने कहा, बोले इसमें कोई दोहराई नहीं है, पहले मैंने तुम्हें मारा और अब आपने मुझे मार दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें अधर्म से मारा था, वो कोई नियम नहीं था युद्ध का, इसलिए आपने अब अपना बदला ले लिया। तो भगवान को आप जो करते हैं ना, वो अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता है, वो तुमको वापस करके दे ही देता है। कहने का मतलब ये है, आज कन्हैया जब बाण लग जाता है तो अंत में भैया बलराम और अर्जुन को बुलाते हैं। बलराम ने कन्हैया से एक ही बात पूछी, बोले कन्हैया अब तुम जा रहे हो और तुम्हारे जाते ही द्वापर खत्म हो जाएगा और आगे कलयुग आएगा, तो कलयुग में हमारा मिलन कहाँ होगा? तो कन्हैया ने कहा कि भैया बलराम, कलयुग में जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होगी वहाँ हम दोनों का मिलन होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे प्राण हैं, मैं अपने प्राणों को श्रीमद् भागवत में छोड़ करके जा रहा हूँ। तो भागवत जो कथा है ये भगवान श्री कृष्ण के प्राण है। इतना कहकर के वहां से भैया बलराम तो चले जाते हैं। अर्जुन गर्दन को झुकाए खड़ा है और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बातें कर रहे हैं। और बातें जब कर रहे हैं तो अर्जुन को ऐसा लगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू हैं। तो अर्जुन ने जब गर्दन को उठा करके देखा तो सच में ही भगवान रो रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपको इतना कष्ट हुआ है? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन आपकी कोई गलती नहीं है, आंसू आने का कारण कुछ और ही है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब मेरे साथ द्वापर युग खत्म हो जाएगा और अगला जो युग आएगा वो कलयुग आएगा, और कलयुग में इतना पाप होगा, इतना अत्याचार होगा। अर्जुन उस दृश्य को मैं अब देख रहा हूँ, उस दृश्य को देख करके मेरी रूह कांप रही है कि कलयुग कितना बुरा होगा। तो अर्जुन हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु ऐसा कलयुग में क्या होगा? कृपया करके मुझे थोड़ा सा बताएं कि कलयुग में ऐसा कौन सा पाप होगा जिस पाप के बारे में सोच करके आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो कन्हैया अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, कलयुग में एक इंसान दूसरे इंसान को कभी देख ही नहीं पाएगा। और समझाने लगे, कहने लगे कि अर्जुन, हे अर्जुन, और क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन? आज भगवान कहने लगे कि अर्जुन, और अब द्वापर जाने वाला है। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वाले नहीं है तो भजन गा नहीं पाएंगे, बाकी बस इतने में ही समझ आ जाएगा। और अन्याय और अधर्म से भरा
और अब कलयुग आने वाला है। और कलयुग में क्या होगा? और ना पुत्र पिता की कदर करे, और भैया मारेगा भैया को, और पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। न पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। और कहने लगे, पापी कलयुग में अर्जुन, और अब अधर्म छाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। आज अर्जुन को समझाने लगी कन्हैया। अर्जुन कहने लगा, प्रभु ये तो बहुत बुरा कलयुग है, कलयुग के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया है। कलयुग के बारे में बस कन्हैया ने इतना ही बताया है कि कलयुग में जब हम अवतार लेकर के आएंगे तो महाराज अब जितने 23 अवतारों में आए हैं ऐसा अवतार नहीं होगा। कलयुग का जो अवतार होगा वो बड़ा ही विकराल होगा। कलयुग में भगवान किसी जीव को नहीं बख्शेंगे, एक बगल से सबको रखते हुए सबका नर श्रृंगार करते हुए पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो कलयुग में बताया है कि कलयुग में जो मनुष्य की लंबाई है घट करके इतनी रह जाएगी, एक चना का जो पौधा होता है उसके नीचे बैठ करके हम आराम कर सकते हैं। अभी देख लो कितनी घट गई। हमारे पूर्वज 6-6 साढ़े 6 फीट के होते थे। और बताया सतयुग में इंसान की लंबाई कितनी थी? 21 हाथ। त्रेता जब आया तो वही घट करके 14 हाथ रह गई। और द्वापर जब आया तो वही घट करके 7 हाथ रह गई। और जैसे ही कलयुग आया तो जीव की जो लंबाई है वो 3.5 हाथ की रह गई। और अब तो धीरे धीरे घट करके हमारा जो वही 4-5 फीट की रह गई। और उम्र सतयुग में कितना 1 लाख बरस तक जीव जीता था। और जैसे ही त्रेता आया तो वही घट करके 10,000 बरस रह गई। और द्वापर जब आया तो वही घट करके 1,000 बरस रह गई। और जब कलयुग प्रवेश हुआ तो वही घट करके सिर्फ 100 बरस रह गई। और अब घट घट के सिर्फ 60 और 70 बरस रह गई। इतना कहकर के आज भगवान श्री कृष्ण और श्री धाम को चले जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर जो राजा परीक्षित को श्राप लगा था तो उन्हें डसने के लिए तक्षक आ रहा है। यहाँ जो कई वक्ता हैं वो ये कहते हैं कि कथा सुनने से राजा परीक्षित का शरीर वज्र का हो गया था। आपने कई बार सुना होगा। तो वज्र का मतलब ये नहीं है कि वो पाषाण का हो गया, पत्थर का हो गया। वज्र का होने का एक ही मतलब था कि जब हमने कथा सुनी तो मैंने पहले दिन बताया था भागवत जो शब्द रखा है, इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा है तो वो सुखदेव जी ने ऐसे ही नहीं रखा है, वो वेद व्यास जी ने ऐसे ही नहीं रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, और वा माने वैराग्य, और ता माने तप या त्याग। ये जब ही हो सकता है भक्ति करोगे तो ज्ञान पैदा होगा, और ज्ञान होगा तो ज्ञान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा ज्ञान की परिभाषा कोई बता दो। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान शब्द छोटा सा है और इसकी व्याख्या तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया है। ज्ञान शब्द की व्याख्या कोई नहीं कर पाया है, पर समझने को ज्ञान क्या है? ज्ञान यही तो है कि हम सब जानते हैं लेकिन जानबूझ करके भी अनजान बन जाते हैं। जब हमें ज्ञान आया तो ज्ञान से हमें बस यही प्रतीत हुआ कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब गलत हम करेंगे तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं, इसलिए हमको हमेशा सही करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो बुद्धि दी है ना वो इसीलिए दी है कि अच्छे और बुरे में फर्क समझ सको। सबके लिए तो नहीं दी है, हमारे लिए ही क्यों दी है? तो महाराज यही बात है। जब परीक्षित ने कथा को सुना तो सबसे ज्यादा भय किस चीज का होता है? गरीब होने का।
मरने का। तो जब श्राप लगा तो श्राप क्या लगा कि यही तक्षक 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो राजा परीक्षित को मरने का डर था, लेकिन राजा परीक्षित ने जब कथा को सुना महाराज, तो कथा को सुन करके उनके अंदर जो मौत का भय था वो खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने बहुत कथाएं सुनी और कथा सुन के उन्हें ज्ञान हुआ, और ज्ञान हुआ तो वैराग्य हुआ। और वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य उसी को कहते हैं कि हम मोह माया को छोड़ करके परे हो जाएं, वही वैराग्य है। और वैराग्य आने पर ही तो लोग संत होते हैं। आजकल तो संत गरीबी में ज्यादा होते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन असली संत वही है। वैराग्य उसको आता है जो मोह माया से दूर हो जाए। प्रेम तो करो लेकिन दूर रहो, दुनियादारी से जो दूर हो गया वही संत हो गया। तो महाराज आज राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग डसने आया तो इधर भगवान के पार्षद आ जाते। भगवान ने, क्योंकि कथा को जब सुना है तो भगवान का फर्ज है अपने भक्त की रक्षा करना। तो भगवान ने जो धन्वंतरी जी महाराज थे उनको बुलाया कि जाओ, राजा परीक्षित को नाग तो डसेगा क्योंकि संत का श्राप है, इसलिए आपका फर्ज है जाकर के उसको बचाओ। धन्वंतरी जी महाराज औषधियों के राजा थे। तो महाराज इधर से धन्वंतरी जी महाराज आ रहे हैं, इधर से तक्षक नाग आ रहा है, बीच में दोनों की भेंट हो जाती है। धन्वंतरी जी महाराज ने नाग से पूछा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले राजा परीक्षित को डसने। और नाग ने उनसे पूछा, बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले आप डसोगे लेकिन हम अपनी औषधियों के प्रहार से उनको बचा लेंगे। तो तक्षक नाग ने कहा, बोला मेरा जहर इतना जहरीला है कि अगर मैं किसी को एक बार डस लूं तो वो बच नहीं सकता है। धन्वंतरी जी महाराज ने कहा, बोले महाराज हमारे पास भी, हमारे झोले में ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है कि अगर कोई मर भी जाए तो हम मरे इंसान को जिंदा कर सकते हैं। बोले परीक्षा हो जाए? बोले हो जाए। तो तक्षक नाग से कहा कि इस वृक्ष पर फुसकार मारो। तो जैसे ही तक्षक नाग ने फुसकार मारी, महाराज वृक्ष सूख गया। इधर धन्वंतरी जी महाराज से कहा, बोले महाराज अब आप अपनी औषधियों का असर दिखाओ। धन्वंतरी जी महाराज ने अपने झोले से औषधि निकाली और औषधियों का प्रहार उस वृक्ष पे किया। तो महाराज वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। औषधियों में इतनी ताकत होती है। अब तो तक्षक समझ गया, बोले जब तक धन्वंतरी जी महाराज रहेंगे तब तक हम राजा परीक्षित को मार नहीं सकते हैं, और अगर तक राजा परीक्षित को नहीं मारा तो संत का श्राप झूठा हो जाएगा, इसलिए संतों से जीव का विश्वास उठ जाएगा। अब तो तक्षक नाग ने सोचा, बोले क्यों ना धन्वंतरी जी महाराज को कोई लोभ दिया जाए, और लोभ से पाप कारणम, लोभ ही पाप का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर लोभ ना होता तो पाप कोई नहीं करता। किसी को धन का लोभ है, किसी को कुर्सी का लोभ है, किसी को जायदाद का लोभ है, लोभ ही तो है। बगैर लोभ के तो कुछ नहीं होता। हम जो भोजन करते हैं ना महाराज, ये भी लोभ से ही करते हैं, क्योंकि हमें जब भूख लगती है और ज्यादा लगती है तो पेट में दर्द होने लगता है, और उस दर्द को मिटाने के लिए हम भोजन करते हैं। बताओ गलत तो नहीं है? उसमें भी लोभ है। अब तो धन्वंतरी जी महाराज से तक्षक ने कहा, बोले महाराज जिस पेड़ को आपने हरा भरा किया, इस वृक्ष के नीचे खुदाई करो, इतना धन है कि तुम तो क्या महाराज तुम्हारी 7 पीढ़ी भी बैठ के खाएगी। अब धन्वंतरी जी महाराज को लोभ आ गया। अब तो औषधियों का झोला साइड में रखा और उस पेड़ के नीचे से खुदाई कर दी, खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। इधर तक्षक नाग वहां से निकल के और सीधा चला जाता है राजा परीक्षित के पास, और राजा परीक्षित के पास जाकर के तो यहाँ अलग अलग संतों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने बताया कि जो पैर का अंगूठा है यहाँ से डसा है, किसी ने कहा नासका से डसा है। अब चाहे जैसे डसा हो लेकिन डसा तो है। अब कहीं से डसा हो तो राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है, और जब राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तो इधर से भगवान के पार्षद आए और राजा परीक्षित को लेके चले गए। जब भगवान के पार्षद आए तो आप जैसे सभी भक्तों ने कहा, बोले महाराज इसके लिए ही पार्षद क्यों आए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं आए? तो सुखदेव जी ने कहा, बोले जो राजा परीक्षित ने कथा को श्रवणपान किया है वो पूरे नियम से किया है, अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा करके कथा को सुना है, इसलिए उसका उद्धार हो गया। और आपकी भक्ति में शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई है, वो आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी, लेकिन भगवान की भक्ति लगातार करते चलो। इस प्रकार से आज
सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा को विराम दिया और सुखदेव जी ने कहा कि एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकार लगाएं, बोलिए भागवत महापुराण की जय। उस समय कम है इसलिए थोड़ा सा जो चीज बतानी थी बस वही बताई है, कथा को ज्यादा विस्तार नहीं दिया। और विस्तार तो कितना भी दे दो, हम जब पढ़ते थे, जो हमारे गुरुजी थे जो हमें संगीत सिखाते थे, वो एक बात कहते थे, बोले अच्छा वक्ता वही होता है जो गागर में सागर को भर दे, वो नहीं होता जो सागर में से गागर भर के निकल जाए। तो और मैं एक दिन बताया भी था, अच्छा टीचर वो नहीं होता जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छा टीचर वो होता है चाहे कम पढ़ा हो लेकिन उसको विद्या देने का ज्ञान आना चाहिए कि सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं इनकी समझ में किस तरह आएगा। अब वक्ता तो बहुत हैं लेकिन हमने वही कोशिश की है कि आपको चाहे कथा कम सुनाई हो लेकिन जो कथा सुनाई है वो आपको जरूर अवश्य समझ में जरूर आई होगी। घास नहीं काटी है, एक कथा सुनाई है पूरे दिन में तो एक कथा आपको कम से कम याद रहेगी। और आइए अब हम और आप सभी कथा को विराम देते हैं। एक श्लोक, हाँ आरती तो करेंगे कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना कि आज समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है तो कथा को हम यही विराम देते हैं और एक भागवत कथा का अंतिम श्लोक हम और आप सभी मिलकर के बोलेंगे। सभी अपने अपने सर को ढक लें, हो सके बोली जाए तो बोलना, अगर नहीं बोल पाओ तो सिर्फ सुनना। बोलना और सुनना एक ही बात है। भगवान आपकी हाजिरी दोनों तरह से कबूल करते हैं, दोनों तरह से मानेंगे, आप सुनेंगे भी तो भी मानेंगे। तो एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हरिओम नाम संकीर्तनम यस्य, बोल के देखो भूल जाएगा, मैं बिल्कुल धीरे बोलूंगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। इसका यही मतलब है। नाम देखिए, भागवत का प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक समानता सुनिए। जब अंतिम श्लोक और प्रथम श्लोक में समानता है तो बीच में क्या होगा? पहला श्लोक कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सिर्फ सत्य की वंदना की है, किसी देवी देवता की वंदना नहीं की है। वेद व्यास जी ने भागवत कथा में कोई भी देवी देवता को मूल तथ्य नहीं बनाया है, सिर्फ सत्य की वंदना की है कि सत्य ही ईश्वर है। और ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसके नाम लेने मात्र से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसे परमपिता परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमः।